हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा और आप डॉक्टर बनने वाले होंगे। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, फिर से वापस से मेहनत करो, जहाँ गलती हुई है उस गलती को सही करो। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ बेटा, मैंने इतने बच्चों को डॉक्टर बनाया है कि लाइफ में ये फेज़ कभी ना कभी हर बच्चे के आया है कि वो जिस साल एग्ज़ाम देने गया तैयारी से, उस साल उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने और ज़्यादा तैयारी की और वो आज अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बन गया है। तो अगर आज नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो परेशान मत हो, फिर से उसी दम के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ लग जाओ। और अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इससे अच्छी खुशी की बात तो कुछ है ही नहीं। अब तुम फ्यूचर डॉक्टर बन गए हो। एग्ज़ाम देने के बाद हर बच्चे का केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यार मेरे लिए जो कट ऑफ होता है वो होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पर बच्चे को जाना। कई लोग क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कट ऑफ मानकर प्रेडिक्शन देते हैं, पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ का सीधा सा मतलब है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपके ये मार्क्स हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिल रहा है, मतलब आप उस मार्क्स से ऊपर हैं, तो यानी वो जो मार्क्स का लाइन है वो होगा आपका कट ऑफ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ वो कहने जा रहा हूँ बेटा, कट ऑफ तो कोई भी बता रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कट ऑफ किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो फैक्टर कट ऑफ को कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सारी बात का एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ आता है वो एग्जैक्ट कट ऑफ होता है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप 22 का कट ऑफ उठा के देख सकते हैं, मेरा वीडियो आप डाल के देखें, डॉक्टर राहुल सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उसको मैच कर लें जिस साल कट ऑफ गया था। ठीक है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस है। अब मैं पहले आपको वो फैक्टर बताऊंगा और उन फैक्टरों के बाद फिर मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दिल थाम कर बैठो और अच्छे से मेरी बातों को समझो। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग। अब जो भी व्यू है वो मेरा खुद का है, इसमें टोटल मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जो मेरा जो कट ऑफ एनालिसिस करने का तरीका है वो सारे यूट्यूब चैनल से अलग है। अलग क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो मेरा मानना है कि कट ऑफ जो है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन से 4 फैक्टर होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो होता है एग्ज़ाम पेपर का लेवल। मतलब जो एग्ज़ाम पेपर है उस किस लेवल का रहा है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, जो भी उसका लेवल है वो डिपेंड करेगा, कट ऑफ डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। सेकंड जो फैक्टर आएगा बेटा वो आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन नीट एग्ज़ाम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पर बात की जाती है कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो नीट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। ये एक सेकंड फैक्टर है, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। और जो थर्ड फैक्टर है वो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ सीट इंक्रीज, कि भाई इस साल, पिछली साल जो सीट थी एमबीबीएस की और इस साल जो सीट हैं उनमें कितना इंक्रीज हुआ है, ये भी डिसाइड करेगा कट ऑफ। यार ये 3 फैक्टर तो ज़्यादातर लोग बताते हैं, लेकिन एक 4 फैक्टर है जो केवल और केवल मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ टीचिंग के साथ साथ। तो भाई ये फैक्टर है काउंसलिंग रूल। बेटा ये एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। अगर मैं जैसे आप लोगों से बात करूं तो पिछली बार ऑल इंडिया में जो थे वो 4 राउंड कर दिए थे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, केवल 2 राउंड होते थे। तो सेकंड राउंड के बाद जो सीटें बचती थी वो स्टेट को वापस चली जाती थी, तो स्टेट का कट ऑफ सडनली नीचे आता था। लेकिन अभी पिछली साल स्टेट का कट ऑफ उतना नीचे नहीं आया जितना हम लोग प्रेडिक्ट करते थे जब राउंड सेकेंड होता था। तो ये जो काउंसलिंग का रूल है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप कोई भी चैनल उठाकर देख लो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। तो पहले तो हमने ये 4 फैक्टर देखे जो कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। अब हम इन 4 फैक्टर पर डिटेल बात करेंगे और उसके बाद सबका कॉम्पैक्ट हम एक रिजल्ट निकालेंगे और वही हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और वही हमारा कट ऑफ भी होगा रिजल्ट आने के बाद। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। क्या हुआ भाई?
चलो पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पेपर का लेवल क्या रहा। तो जब हम एग्ज़ाम पेपर के लेवल की बात करते हैं तो यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईयर 22 के कंपैरिजन में हमको सारा लेवल जो है वो डिसाइड करना होता है कि ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि हमको जो कट ऑफ पता है वो 22 का पता है। तो 22 के कंपैरिजन में इस बार का एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका लेवल क्या रखा है, ये बात यहाँ पर डिसाइड करना है। अच्छा ये थोड़ी देर के लिए क्या हो रहा है इसको, हाँ ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। तो भाई जो फिजिक्स है, फिजिक्स अगर मैं कंपैरिजन करूँ पुराने साल के एग्ज़ाम के पेपर से, तो यहाँ पर जो फिजिक्स है वो लगभग एक जैसी ही रही है। बच्चों का कहना है कि सर 22 का पेपर देख लो और ये पेपर देख लो, और मैंने भी खुद देखा है तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब फिजिक्स का जो लेवल है वो एक जैसा रहा है। अगर मैं बात कर लूँ केमिस्ट्री की, तो भाई जो केमिस्ट्री का है इसमें बच्चों का थोड़ा सा फीडबैक ये है कि सर ये पिछली साल के कंपेरिजन से थोड़ा सा टफ रहा है। तो जब एग्ज़ाम टफ रहता है तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ को बढ़ाता है, और इसमें भी इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो डीप एनसीईआरटी से आ गया था, मतलब एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल आ गया था, और ऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर कंसेप्चुअल ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू 22। बायो की मैं बात करूं तो यार बायो जो है वो इजी हो गया। 22 के कंपैरिजन से बायो इस बार इजी था। 22 में क्वेश्चन भी बड़े बड़े थे, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे, लेकिन इस बार बायो में लेंदी जरूर था लेकिन टफ नहीं था। तो कहीं ना कहीं बायो इजी हुआ, केमिस्ट्री टफ हुआ, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा इजी। क्यों? क्योंकि भाई बायोलॉजी 360 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री तो 180 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर पेपर का इजी होना कहीं ना कहीं कट ऑफ को इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से तो कट ऑफ यार पहले फैक्टर से तो इंक्रीज हो रहा है। देन सेकंड फैक्टर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर। तो भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हुए हैं? तो आप लोगों को पता है कि जो पिछली साल के नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो अप्रॉक्सीमेट 18 लाख थे। इस बार 20 लाख स्टूडेंट का जो फॉर्म फिल किए थे वो डेटा आया है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट के आसपास बड़े होंगे, कुछ लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो यार स्टूडेंट जब बढ़ते हैं तो अगर एक रूल तो कहता है कि कट ऑफ जनरली बढ़ना चाहिए। क्यों भाई? स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि हमने भाई नर्सिंग और कई सारे एग्जामों में एडमिशन भी नीट के थ्रू कर दिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अंतर नहीं लेके आएगा। कि और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट बढ़ते हैं तो जो एक्चुअल तैयारी करने वाले होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। अगर आया भी है तो ये स्लाइडली इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये दोनों फैक्टर जो हैं वो हमारे कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ सीट, तो बेटा ये जो नंबर ऑफ सीट है ये अप्रॉक्सीमेट 10,000 जो है वो इस बार बढ़ गए हैं। मतलब 85 नए कॉलेजेस ओपन होने का टारगेट एनएमसी का था, अराउंड 70 के आसपास तो अप्रूवल मिल चुका है। और फाइनल जब हमारे पास डेट आ जाएगी काउंसलिंग की तो जो रूल बुक आएगी उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। लेकिन ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 10,000 सीट इस बार बढ़ गई है, और 10,000 सीट बढ़ना मतलब कट ऑफ को कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। तो ये कट ऑफ को डिक्रीज करने वाला फैक्टर है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10,000 सीट कम नहीं होती पूरी स्टेट में। तो ये कट ऑफ को डिक्रीज करेगा। देन काउंसलिंग तो यार एज इट इज़ रहेंगे। अगर कुछ चेंज आता है तो ये इन पर सडनली बहुत चेंज आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 22 में ही काउंसलिंग रूल जो थे वो जैसे थे वैसे 22-3 में रहने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है। अगर कुछ आएगा तो हमारे द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बात कर लूँ कि ये जो 3 फैक्टर हैं और चौथा फैक्टर को कांस्टेंट अगर मैं मान लूँ, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाला है। बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन कंपैरिजन कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि
कट ऑफ रहेगा कितना, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हर बच्चा ये जानना चाहता है। तो यार मैं जब कट ऑफ की बात करता हूँ ना, तो मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। मॉपअप राउंड तक की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रे वैकेंसी में तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, और हर साल अगर पिछले 10 साल भी उठा के देखोगे ना, स्ट्रे वैकेंसी में कभी भी जो हमारा ग्राफ है वो एक जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सीट कितनी बची और कौन सा बच्चा अवेलेबल हो पाया, कौन सा नहीं हो पाया। तो मॉपअप राउंड तक की कट ऑफ को हम लेके बात करते हैं। तो यार मेरे हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है इस बार, ये बात याद रख लेना, हम और आप फिर से इसी चैनल पर यहीं मिलेंगे, वो जाएगा 597 ±5। ये मैं केवल सेफ्टी के लिए ले रहा हूँ, लेकिन जनरली इतना ही जाने वाला है। ±5 मतलब अगर 597 पर हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, फिर भी आपको सीट, ये जो फिगर बता रहा हूँ ना, ये मॉपअप तक मिल जाएगी, ये मेरा कहना है। ±5 में +5 होने के ही चांसेस हैं। माइनस अपनी सेफ्टी के लिए कि बच्चा बेचारा जो 592 करके आया है वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, सिचुएशन बदलेंगी, काउंसलिंग में गाइडेंस मेरे द्वारा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बनेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा ये तो यार रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन हम इस कट ऑफ से उस कट ऑफ का एनालिसिस करके अपने प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट रहा वो बताएंगे। ये एग्जैक्ट पोल है हमारा, क्लियर है। देन अगर हम बात कर लेते हैं इसमें EWS, तो भाई EWS में बहुत इफेक्ट नहीं आने वाला, ये जाएगा 595 ±5 जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में भी बहुत इफेक्ट नहीं जाएगा, ये भी अराउंड 595 ±5। मेरा मानना है OBC और EWS लगभग एक जैसे जाते हैं, 1-2 नंबर का जो है वो कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस आता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ SC की, तो यार SC का जो कट ऑफ है वो जाएगा 495 के आसपास ±5। और अगर मैं ST की बात कर लेता हूँ तो ST का जो कट ऑफ है वो जाएगा 445 ±5। तो यार ये प्रेडिक्टिव कट ऑफ है, और ये कट ऑफ में पूरा अपना जो पिछली साल का मेरा आप वीडियो देखो, जाके सर्च करो डॉक्टर राहुल नीट कट ऑफ 22 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से इस वीडियो को तुम कंपेयर करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 22 में दिया था, उसके बाद जो एग्जैक्ट कट ऑफ आया था उसमें कितनी सिमिलरिटी है। एग्जैक्ट 602 बोला था, जैसे इस बार बोल रहा हूँ ना वैसे ही उस बार बोला था, ठीक है ना। तो ये तो सारी बातें पास्ट की हैं, पर बेटा अगर आप इस रेंज में किसी भी कैटेगरी में आके स्कोर कर रहे हो तो बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, रिजल्ट का इंतज़ार करो, कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलने वाली है और हम डॉक्टर बनने वाले हैं। तो यार ये तो बात हुई थी हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट की काउंसलिंग का कैसे क्या करना है। आज सिस्टम हमारा है हो रहा है, इसको टेक्निकल टीम देख लेगी, लेकिन अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने का या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के मायने क्या है ये समझो आप। क्यों हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो तो अब क्या। तो यार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल इसलिए बताया जाता है कि बच्चे का टाइम खराब ना हो। बेटा अगर आप इस स्कोर पर आ रहे हैं तो बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, एंजॉय करो, और अगर इस स्कोर से नीचे हो तो आज से ही तैयारी में लग जाओ। हमारा उल्टा काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया है, अगली मई 24 में फिर से नीट एग्जाम आने वाला है। तो यार ये जो 15 से 20 दिन का टाइम है रिजल्ट वाला, वो बच्चे जो 590 पर हैं, 585 पे हैं, अगली बार के रैंकर होने वाले हैं, एम्स लेने वाले हैं, ऐसे बच्चे अभी अपना टाइम खराब ना करें, इसलिए हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सीधा सा मतलब है अगर आप इससे बाहर हैं, आज से तैयारी में लग जाओ, आप इसके अंदर हैं, एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, सोचो कहाँ कॉलेज लेना है, कैसे लेना है, कितना बजट है, सारे पैरामीटर डिसाइड कर लो। काउंसलिंग का गाइडेंस स्टेप अप एकेडमी पे आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस क्या होगी, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज में कितनी फीस है, सारा का सारा आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो बने रहो हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।